आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। आइए जानते हैं कल यानी मंगलवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। उससे पहले हम ये देखते हैं आज हमने टेलीग्राम पे क्या किया। मैं टेलीग्राम पे आप सभी को टाइम टू टाइम करंट मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकती है, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट, सब कुछ बताता हूँ। और इसके लिए अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड योगी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए जानते हैं हमने टेलीग्राम पे आज क्या किया। टेलीग्राम पे मैंने सुबह 9:12 पे मैंने दो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन मार्केट की बताई थी। एक 39,800 से 39,600 तक या फिर 39,800 से 40,100 तक की डायरेक्शन मैंने बताई थी। लेकिन देखिए मार्केट ने मॉर्निंग आवर में ही 39,800 से यहाँ से आपको 40,100 तक का मूव दे दिया था। लेकिन हम यहाँ पे गलत एंटर हो गए। हमने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड प्लान कर ली थी, लेकिन वो ट्रेड एक्टिव नहीं हुई तो हमने उसमें एंट्री नहीं की। लेकिन हमने 39,900 की पुट ट्राई की थी, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुई तो हमने कॉल साइड में एंट्री बनाई। लेकिन हम थोड़ी एंट्री बनाने में लेट हो गए। हमने एंट्री इस कैंडल के आसपास में बनाई थी तो उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। आखिर बाजार उससे ऊपर गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन हम एंट्री बनाने में लेट हुए तो हमारा एसएल यहाँ 50 EMA के नीचे आते आते एसएल हमारा लग गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, एक में हमारा एसएल लगा, लगभग 40-50 पॉइंट का इसमें एसएल कटा था। और उसके बाद से फिर हमने कौन सी ट्रेड ली, फिर हमने एक कॉल साइड की ट्रेड ली थी 11:06 पे। 11:06 पे हमने कॉल साइड की ट्रेड ली और उसने तो मौज करा दी। 370 पे हमने एंट्री ली थी, 39,900 की कॉल थी और 410-480 का हमारा टारगेट था। लेकिन हमने 540 तक की रैली बुक की और रैली कैप्चर की, सबने बुक की। आज हमारे सभी ट्रेडर्स बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के निकले हैं। एक हमारे प्रीमियम ग्रुप के यूज़र हैं, उन्होंने तो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। वैसे तो हम कोई ट्रेड की कॉल नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम पेपर ट्रेड सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर रियल कॉल ली थी और उसमें उन्होंने 1,00,000 रुपए आज बनाए। तो अगर आप भी इस तरह की स्टडी सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनता है, कौन सा लेवल सपोर्ट का है, ये सब सीखने जानने के लिए हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मार्केट ने कैसे हमारे सारे लेवल्स को एकदम रिस्पेक्ट दी है। हमने इसे सपोर्ट बताया था, इसे रेजिस्टेंस बताया था, तो मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर देखिए ये लास्ट इस रेजिस्टेंस तक गया। इसके ऊपर हमने कोई भी रेजिस्टेंस मार्क नहीं करवाया था क्योंकि हमें लगता था कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जा सकती है। और कल की वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हमने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, और हमने कहा था कि इसके ब्रेकडाउन पे या ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। लेकिन वो ट्रायंगल पैटर्न जो था उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं किया मार्केट ने। ये ट्रायंगल पैटर्न हमने कल बनाया था, सॉरी ये थोड़ी ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ये ट्रायंगल पैटर्न था हमारा ऐसे, और हमने कहा था कि इसके अप साइड पे या डाउन साइड के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। तो अप साइड का ब्रेकडाउन भी सक्सेसफुल पहले नहीं हुआ, फिर डाउन साइड का भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद से फिर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बदल दी थी। तो ये लेकिन लेवल्स जो थे हमारे, उससे मार्केट ने बहुत ही रिस्पेक्ट किया है। चलिए ये तो बात हो गई कि लेवल्स की हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल के ऊपर जाने से पहले मैं आपको जरा 1 डे के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा। 1 डे के चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन हो रही है, वो मैं आप सबको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 1 डे का चार्ट है, आप इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। क्या हुआ है सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो मार्केट ने 200 EMA के नीचे एक डोजी बनाया। ये डोजी जो है आप देख पा रहे हैं, ये डोजी है यहाँ पे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। लेकिन इसके बाद गैप अप ओपनिंग हो गई। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ बनने का मतलब था कि यहाँ से बुल रैली आएगी। लेकिन इस कैंडल को फेल कर दिया किसने, इस वाली कैंडल ने, और एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना दिया। लेकिन अब देखिए, अब ये जो कैंडल है इसने कल की जो बियर कैंडल थी उसके लो को भी ब्रेक किया है और इसके हाई को भी ब्रेक किया है, और दोनों को ब्रेक करते हुए इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है।
अब ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है ये श्योरिटी है कि यहाँ से ये अपसाइड का मूव दे सकता है, लेकिन हमें पूरी पक्की श्योरिटी कहाँ मिलेगी, जब ये 40,500 के लेवल को क्रॉस कर दे और उसके ऊपर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बना के निकलने लगे, तब हम समझेंगे कि मार्केट में बुल रैली वापस आ गई है। लेकिन ये बुल रैली अभी कंफर्म क्यों नहीं है? इस बुल रैली कंफर्म ना होने का एक और कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण आपको पता लगेगा जब आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तब। निफ्टी टोटली बेरिश है अभी भी, और निफ्टी का डेटा भी बेरिश है, निफ्टी बेरिश वैसे भी है। तो आपको ये जो चीज़ है उसे निफ्टी के साथ कंपेयर करके चलना पड़ेगा। अकेले बैंक निफ्टी रैली नहीं दे पाएगा, इसको आप सभी को ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम दोबारा से अपने 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आप 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे सभी, और उसके बाद से हम लेवल्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे। तो पहला आपके पास सपोर्ट जो है ये एक 39,400 का लेवल है, 39,400 से 500 का लेवल। उसके बाद ये सपोर्ट है 39,600 का लेवल, उसके बाद 39,800, और रेजिस्टेंस जो हमारी थी ये 40,100 के लेवल की, ये अब सपोर्ट का काम करेगी। इसे आप ग्रीन कर सकते हैं क्योंकि ये जोन अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के सेलर्स खत्म, यहाँ के सेलर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ सेलर्स अभी भी बाकी हो सकते हैं। अगर यहाँ के सेलर कल एक्टिव हुए तो ये दोबारा से मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, इसलिए इसे हम अभी रेड ही रखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40,500 का। 40,500 का एक रेजिस्टेंस होगा। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपको पहले 40,500 का एक रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा, जो देखिए जहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी बहुत ही क्रिटिकल है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज में इतनी पावर है कि ये दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ धक्का दे सकता है और बहुत ही तेजी में दे सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि 500 EMA को इसने टोटल एकदम से ब्रेक नहीं किया है। 500 EMA पे काम करने से पहले, 500 EMA को तोड़ने से पहले मार्केट ने इसके पास बहुत ही अच्छा बिल्डअप लिया है, और बिल्डअप लेके फिर इसे तोड़ा है, फिर रीटेस्ट करके ऊपर गया है। ऐसा नहीं डायरेक्ट एकदम से एक कैंडल में इसने तोड़ा और एकदम 200 EMA के पास पहुंच गया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इसने टोटल बिल्डअप बनाया है। इतनी बड़ी फॉल के बाद यहाँ बिल्डअप बनाया, लगभग 2-3 दिन का बिल्डअप है। 23 तारीख से यहाँ से बिल्डअप शुरू हुआ था, 23, 24 और आज 27 के दिन इसने तोड़ा है, 27 तीसरे दिन तोड़ा है। तो ये जो ब्रेकआउट है ये स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है 200 EMA को भी तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाए। 5 मिनट पे तो ऑलरेडी आपका जो जिसे आप लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस है ना, वो गोल्डन क्रॉस बन चुका है। ये देखिए 50 EMA ने 200 EMA को तोड़ दिया है। इसके नीचे भी ये भी 50 EMA एकदम से नहीं टूटा है। देखिए यहाँ पे कितना बिल्डअप बना है, यहाँ से बिल्डअप शुरू हुआ, फिर ये अपसाइड हुआ तो 200 दिन की मूविंग एवरेज ने इसे नीचे फेंक दिया, फिर दोबारा से इसने कोशिश की और यहाँ से बिल्डअप बनाते हुए तोड़ता हुआ निकला। आखिरकार यहाँ पे गोल्डन क्रॉस अपना बन गया है और इस रेजिस्टेंस से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इससे क्या दिखता है हमें कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे रोक कौन रहा है? फिर आज तेज रैली इसने क्यों नहीं दिखाई? आज की तेज रैली इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि निफ्टी इसे ब्लॉक कर रहा था, निफ्टी इसे रोक रहा था। और आप ध्यान से देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट ये भी हो सकता है और ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट 40,900 तक भी हो सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ आपको 40,900 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो इसे आप सभी एक बार माइंड में अपने रखेंगे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 40,500 के बाद कहाँ मिलेगी? 40,500 के बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलती है 40,700 पे। इस जोन को भी आप ड्रॉ करके रखेंगे 40,700 के। 40,700 के बाद आपको सीधा एग्जैक्ट आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तो वो रेजिस्टेंस है आपकी 40,900 के लेवल की। 40,900 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। इससे कल अगर बुल रैली आती भी है तो इससे ऊपर का कोई टारगेट ना बनाए, है ना। 200 दिन के मूविंग एवरेज का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी। 200 दिन का मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट नहीं किया है मार्केट ने, तो हो सकता है कि ये दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ फेंके।
तो इसका आप सभी एकदम ध्यान रखेंगे। इसके बाद के रेजिस्टेंस की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट क्या हो सकती है, कैसे मूव कर सकता है कल की डेट में मार्केट। तो चलिए मूवमेंट पे बात करते हैं। मूवमेंट के 3 सिनेरियो हैं हमारे पास, म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। यही 3 सिनेरियो बनते हैं हमारे पास। आज देखिए, आज एक चीज़ बहुत कमाल की हुई। आज टोटली वो था, सब कुछ दिखा रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन ना होके इसने एकदम म्यूटेड ओपनिंग दे दी। आज की ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि सब कुछ SGX निफ्टी, डो जोन्स वगैरह वगैरह हर एक चीज़ बता रही थी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दी, एकदम म्यूटेड ओपनिंग। तो ये चीज़ आज हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप भी ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, मार्केट में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, इसीलिए हर सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना होता है। जबकि मैं कल की वीडियो में भी कह रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, लेकिन मैंने क्यों तीनों चीज़ें डिस्कस की कि पॉसिबिलिटी कुछ भी बनती है। इसी तरह से आपको भी तैयार रहना होता है कि कब कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाए। चलिए हम म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग 40,300 पे मान लीजिए हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस था, अभी भी बना हुआ है, टूटा है, वॉल्यूम बढ़िया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी सेलर एक्टिव हो। तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप छोटी रैली बुक करेंगे, 40,400 से 40,450 तक की रैली बुक करेंगे, क्योंकि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे आता जाएगा। हो सकता है कि 500 तक भी आपको दे दे, ठीक है, 500 तक भी आपको रैली ये बुक करवा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अगर म्यूटेड ओपनिंग देता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर निकलने लगता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर रहा है या नहीं। अगर वो टाइम स्पेंड करके 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो आप ये समझिएगा कि 40,500 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, और 40,500 का लेवल ब्रेक होने पे आपको सीधा ही 40,800 का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 40,500 पे कॉल राइटर है ना, यहाँ पे 40,500 पे कॉल राइटर है, इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो वो जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो अपनी कॉल बुक करेंगे और फिर निकलेंगे, ठीक, और फिर ये अपर रैली आ सकती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करवाने की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता है, डायरेक्ट ऊपर निकलता है, तो फटाफट से बुक करके आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ये नीचे की तरफ भी गिर सकता है। चलिए अब नेगेटिव की बात कर लें। अब हो सकता है कि म्यूटेड ओपनिंग दे और नेगेटिव प्राइस एक्शन बने और नीचे की तरफ निकले, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल 40,300 के नीचे निकलते ही आप अपनी एंट्री बना सकते हैं और 40,100 तक की रैली ईजिली मिल जाएगी आपको। एकदम हो सकता है फर्स्ट कैंडल में ही मिल जाए, है ना। तो ये रैली बहुत फास्ट होगी और आपको एकदम से बुक करना होगा। जैसे कि आज निकला था, यहाँ पे ओपन हुआ, एकदम से नीचे 100-200 पॉइंट की रैली दिखाई और उसके बाद से फिर ऊपर की साइड निकल गया। ऐसे यहाँ पे मूव भी 200 पॉइंट का मिल सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। मान लीजिए कि ओपनिंग गैप अप हो जाए 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर 500 पे, तो फिर मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और उसके बाद से ये 550 और 450 इस लेवल के बीच में आप गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर निकलने पे आप 550 के ऊपर निकलने पे पहला टारगेट आपका 600, उसके बाद से 800 तक का टारगेट आप बुक करवाएंगे। अगर नीचे निकलता है यहाँ से 450 से नीचे निकलता है तो 400 से आप एंट्री करेंगे और 400 से 300 तक की कॉल आप बुक करेंगे, और उसके बाद भी नीचे निकलता है तो आप 100 तक की रैली ईजिली बुक कर पाएंगे। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग दे देता है इस 50 EMA या इस 40,100 के जोन में, तो फिर ये यहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, तो इस जगह पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप 40,100 से 40,300 तक की कॉल इजीली बुक कर पाएंगे, और फिर ये जो 40,300 की कॉल लेवल है ये फिर इसे रोकेगा नहीं और ये फिर ऊपर जाने देगा। या तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज में जाके ये रुकेगा, या फिर 40,500 के ऊपर जाके ये रुकेगा। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं।
तो फिर यहाँ से आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक की रैली बुक कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि ये रैली ऊपर की तरफ भी निकले और 40,900 तक निकले गैप डाउन के सिनेरियो में। और गैप डाउन अगर ओपनिंग हुई और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो हमें अच्छी रैली देखने को कल मिल सकती है। इसके बारे में आप सभी को एकदम ध्यान से रहना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग करके नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप नीचे धीरे धीरे बुकिंग कीजिएगा और धीरे धीरे ये 40,700 तक का टारगेट आपको दे सकता है। 40,050 के नीचे एंट्री करके आप 39,800 तक की आप ट्रेड बुक कर सकते हैं। तीनों सिनेरियो पे हमने बात कर ली है। आशा है कि आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक, और जो भी बात आपको पसंद ना आती हो उसे कमेंट करके, एकदम खुली छूट है, कमेंट करके बताएं कि ये गलत बोल दिया आपने, ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जो भी आपको अगर सही लगता है तो हमें प्रोत्साहित करें, कुछ अच्छी बातें लिखें जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। चलिए धन्यवाद। वैसे आपको मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है इन्वेस्टिंग के लिए। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं वीकली एनालिसिस यानी कि स्विंग के लिए भी अब एनालिसिस शुरू कर रहा हूं। तो जो कोई भी स्विंग में इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए मैं स्विंग की वीडियोस बना रहा हूं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए, किसी स्पेसिफिक स्टॉक की, तो वो मुझे पिंग कर सकता है या फिर मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करके बोल सकता है। मैं अपनी तरफ से सभी जो भी पॉसिबल स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे मूव आने की उम्मीद है उन सब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। बैंक निफ्टी से शुरुआत की है और धीरे धीरे सभी स्टॉक्स को कवर करूंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली, मेरे टेलीग्राम हैंडल पे अज्ञात अमरेश के नाम से मेरा टेलीग्राम हैंडल है, उस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।